हरिओम आदेश। जय भैरवनाथ, जय माँ कंकाली, जय गुरुदेव महाराज, जय महामाया जोगमाया। सभी भक्तों को, माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा कि होली के ऊपर करने के लिए, जो यानी होली से एक दिन पहले होली की जगह पर चीज़ रख कर होली के दिन लाकर अगर वो चीज़ आपके पास रहती है तो आप कोई भी सिद्धि अपने कदमों में ला सकते हो, कोई भी मंत्र सिद्धि आपको प्राप्त होती है और धनवान बनने से भी आपको कोई नहीं रोकता है। वो चीज़ अगर अपने पास रहती है तो हम कभी भी दुख कष्ट से दूर ही रहते हैं। तो होली के ऊपर टोटका किया जाने वाला मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। 28 मार्च वार रविवार को होली है, यानी 28 मार्च वार रविवार को होली है। तो इस होली का ये तंत्र जरूर करें ताकि आपको हमेशा खुशहाली मिले। और यह टोटका मैं आपको बताऊंगा कि होली के एक दिन पहले क्या चीज़ वहाँ पे रख कर आनी है और कैसे लाना है। पूरा विधि विधान बताऊंगा। वीडियो थोड़ा एंड तक आप देखते रहिए, लास्ट तक। लास्ट में होली का पूरा रीति रिवाज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे आश्रम पर जो हम तकलीफ समस्या को लोगों की दूर करते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की, पथरी की, लकवा की, खोपड़ा दुखता हो, पागलपन हो, बांझपन हो, अंधापन हो, जैसे आंखों में रोशनी कम हो गया हो, धंधा बांध दिया हो, बिजनेस बांध दिया हो, देवी देवताओं को बांध दिया हो, जगह को बांध दिया हो, आश्रम को बांध दिया हो, या गाय भैंसे बार बार बीमार हो जाती हो, ऊपरी बाधा का चक्कर हो, तंत्र मंत्र का चक्कर हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो, या बाल बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या फिर शादी में रुकावट आती है, या फिर पत्नी गलत रास्ते पे चलकर भाग गई हो, या पति गलत रास्ते पे चलकर भाग गया हो, तो ये तकलीफ़ें हम यहाँ पर दूर करते हैं। वो भी जो भगत यहाँ पर आता है हम वहाँ पर उसका निःशुल्क इलाज करते हैं। जो मैंने तकलीफ़ें समस्या बताई है, अगर ये समस्या आपको है तो वो एक बार हमारे आश्रम पर जरूर आ सकते हो। अगर पहले मैं एक सलाह देता हूँ, किसी भगत को अगर कोई बीमारी है तो पहले आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको रिलीफ या शांति नहीं मिल रहा हो, वो भगत हमारे आश्रम पर एक बार जरूर पधार सकते हो। यहाँ पर आपका निःशुल्क इलाज करेंगे और डायरेक्ट आप मेरे से आकर मिल सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट का दिक्कत नहीं है। आपसे आराम से पेश होएंगे और आपका आराम से समाधान करके ही आपको भेजेंगे। अब मैं बताता हूँ मैं कब कब आश्रम पर मिलता हूँ। मैं आश्रम पर सिर्फ 3 दिनों तक ही मिलता हूँ, शनिवार, रविवार और सोमवार को। जो भगत हमारे पास में आना चाहता है वो भगत इन 3 दिनों में ही आए। बाकी दिनों में यहाँ पर नहीं मिलता हूँ, केवल 3 दिनों तक, शनिवार, रविवार और सोमवार को। अब मेरे से जो भगत बात करना चाहता है किसी समस्या के बारे में या किसी रोग के बारे में, तो आप हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे से आप बात कर सकते हो। हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे से बात कर सकते हो। अगर आपने 4 बार फ़ोन किया, अगर 4 बार में ही फ़ोन आपका काट दिया तो प्लीज़ आप थोड़ा रुक कर ही फ़ोन अवश्य करें। अब दूसरी बात, हमारे नाम से जो उगड़ कालूराम जी के नाम से जो पैसे ठग रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, तो उन नंबरों से आप ज़रूर बचें। दूसरी बात, हमारे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट में अगर आपको कोई भी दूसरा नंबर मिले तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि वो लुटेरे लोग हैं जो दूसरों के यूट्यूब में नंबर डालते हैं और लोगों को फंसा लेते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिए।
मैं हमारे पास सिर्फ हमारे 2 ही नंबर है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। अगर इसके अलावा कहीं भी नंबर मिले तो वो फ्रॉड और लुटेरा नंबर है। पहला नंबर है हमारा गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर 6350359076। दूसरा नंबर है 8890724599। ये 2 ही नंबर हमारे असली है, बाकी सब लुटेरे लोग के नंबर हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर अगर आपको कोई भी आदमी झूठा दिलासा देकर या आपको लखपति बनने का चक्कर देकर अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे तो उस व्यक्ति को आप पैसा कभी भी ना दें। जैसे कौन कौन किन किन चीज़ों के लिए आपसे लोग पैसे मांगते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे सिद्धि ट्रांसफ़र करना, बीर देना, पैसे उतारना, कढ़ाई पर पैसे उतारना, वृक्ष पर पैसे उतारना या अंडरग्राउंड धन से निकालने के लिए पैसे लेना, इन लुटेरों से आप ज़रूर बचें। जय भैरवनाथ। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमेशा खुश रहो और इज्जत से रहो और इज्जत से बात करो तो आपको इज्जत ही मिलेगी। अब मैं बताता हूँ मेरे आश्रम पर कैसे कैसे आपको आना है और कैसे कैसे आप आ सकते हैं। आप अगर ऑल संसार में कहीं भी कहीं से भी हमारे आश्रम पर आना चाहते हो तो आपको राजस्थान राज्य के या तो जिला भीलवाड़ा में उतरना है या फिर जिला अजमेर में उतरना है। अगर आप भीलवाड़ा उतरते हो तो भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराहा पड़ता है। अजमेर चौराहे से टैक्सी में बैठकर भीलवाड़ा टू अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहली भट्टा पड़ता है। इसके पास में बड़े बड़े शहर हैं गुलाबपुरा और विजयनगर। रुपाहली भट्टे पर उतरकर आपको आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। अगर आप अजमेर उतरते हो तो अजमेर में रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर अजमेर टू भीलवाड़ा वाली रोडवेज बस में बैठकर अजमेर भीलवाड़ा मार्ग पर रुपाहली भट्टे पर उतरे। रुपाहली भट्टे से आगुचा माइंस वाले रोड पर सुल्तानपुरा गांव में हम रहते हैं। आप अगर भीलवाड़ा से आते हो या अजमेर से आते हो तो गुलाबपुरा विजयनगर हमारे पास सबसे बड़े शहर हैं, इस नाम से भी आप जान सकते हो। तो कृपया करके अगर आपको ऐसा कोई दुख तकलीफ समस्या है तो वो भगत हमारे आश्रम पर आ सकते हो। अगर आप मैप्स पर या गूगल पर हमारे को देखना चाहते हो तो आपको मैप्स पर या गूगल पर बड़ी ABCD में लिखना है OGAD यानी ओघड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो मेरा पूरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। और रही बात, हम यहाँ पर किसी से भी चाहे बीमारी हो, चाहे ऊपरी बाधा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। तो अगर आप चारों तरफ से थक हार गए हो फिर भी अगर आपको कोई समस्या का समाधान नहीं है तो वो हमारे आश्रम पर जरूर आ सकते हो। लेकिन आस्था और विश्वास रख के जरूर आए ताकि आपका हर काम सफल हो। अब चलते हैं होली के एक दिन पहले का टोटका हम कैसे बताते हैं वो आप ध्यान से ज़रूर सुने। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या काम नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि मेरे को वशीकरण करने के लिए बहुत फ़ोन आते हैं। तो जो वशीकरण के लिए मेरे को फ़ोन करता है उसको मैं कान खोल के सुन लेना भाई, ये वशीकरण वाला काम हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम किसी को झूठा दिलासा नहीं देते हैं। तीसरी बात, उटपटांग काम और गलत काम हम यहाँ पर नहीं करते हैं। अब बताता हूँ होली का टोटके के बारे में। आप पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा, ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक लच्छे का गट्टी यानी मूली का गट्टी, 7 तरह का अनाज जैसे गेहूँ, जौ, मक्की, जवार, बाजरी, उड़द और मूंग, 7 तरह का अनाज। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, लच्छे का गट्टी, 7 तरह का अनाज, 200 ग्राम देसी गाय का घी,
उसमें एक तांबे का सिक्का, यानी 5 रुपए का, 1 रुपए का तांबे का सिक्का, और एक छोटा सा मटकी, जो छोटा सा मटकी आता है, वो आप होली के एक दिन पहले ये सारी चीजें इकट्ठा कर लीजिए। फिर शाम को संध्या काल के समय में ये सारी चीजें उसमें डालकर घी, अनाज, सिक्का और सब डाल के उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध के अच्छे से गांठ मार लो। फिर उस छोटी हंडिया को आप वहां लेकर जाइए जहां बरसों से होली जलाई जाती हो या होली जलती है। एक दिन पहले, होली जलने से एक दिन पहले उस जगह पर जाकर इतना गहरा खड्डा करके उस मटकी को अंदर गाड़ के मिट्टी को बराबर करके घर पे आ जाइए। जब दूसरे दिन शाम को होली जल जाती है तो आप वापस उसी जगह पे जाइए और उस चीज को आप निकाल के घर पे ले आइए। फिर उस चीज को आप अगर कोई मंत्र सिद्धि करते हैं, जो बार बार मंत्र फेल हो जाता है या काम नहीं करता है, तो उस चीज को आप वहां पे साधना स्थल पे भी रख सकते हो। दूसरी बात, जहाँ अनाज रखते हो, जहाँ पैसा रखते हो उस चीज को वहां पे भी आप रख सकते हो। फिर देखो ओगड़ बाबा कालूराम का जो ये टोटका बताया कितना शक्तिशाली होता है, तो आप जरूर ये एक बार अवश्य करें। जय भैरवनाथ। एक बार मेरा आश्रम देख लीजिए आप, चेला बताता है। बताओ कितने मिनट हो गए? 11 मिनट। घुमा ले इसको, दोनों के पास जाओ। गुरु जी बुला रहे, जाइए अब मैं कर लूँगा पापा। वाह